हेलो फ्रेंड, बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ जो अनसीन वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। आपको मैं बता दूँ, सिडनास का वीडियो है तो इसलिए पूरा वीडियो ये सिडनास के ही अनसीन का है। तो जल्दी से आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सिडनास मोमेंट्स, सिडनास के प्यारे प्यारे अनसीन वीडियोस या फिर BB13 एपिसोड वीडियोस के लिए, और साथ में ना एंड तक ज़रूर वीडियो देखना। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि ये जो अनसीन वीडियो है ना, ये डे 89 का है, यानी कि 89 वाला अनसीन वीडियो बता रही हूँ आप लोगों को। और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे सिडनास मूवमेंट जो है हमको देखने को मिला। बहुत ही क्यूट जो है सिडनास लग रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ना इनकी हरकतें ऐसी थी कि वो देखने में ही अलग से ही मज़ा आता था। स्पेशली यहाँ पर जिस तरीके से शहनाज हरकतें कर रही थी ना, वो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था सिद्धार्थ के साथ। तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिर से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ध्यान मैं वहाँ ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर सिद्धार्थ लेटा हुआ है, यानी कि सिद्धार्थ बेड पे लेटा है, लेकिन किस साइड पे लेटा है वो आप देखिए। वो दरअसल शहनाज के साइड पे लेटा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि सना उस तरफ लेटती है और सिद्धार्थ जहाँ शहनाज बैठी हुई है वहाँ लेटता है। लेकिन आज जो है थोड़ा सा उल्टा देखने को मिला। शहनाज जो है वो सिद्धार्थ की जगह पे है बैठी, और सिद्धार्थ जो है वो शहनाज की जगह पे लेटा हुआ है, और शहनाज यहाँ पर उसको उठाने के लिए बातें, मतलब उठाने के लिए पैम्पर कर रही है आप बोल सकते हो, या उसके साथ छेड़खानी कर रही है वो आप बोल सकते हो। ये आपके नज़रिए की बात है, आप कुछ भी इसको समझ सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात करो तो मैं दोनों ही चीज़ समझूंगी, क्योंकि शहनाज यहाँ पे सिद्धार्थ के साथ छेड़खानी भी कर रही थी, और ये जो चीज़ें हो रही थी ना, ये सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करती थी। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिद्धार्थ जब शहनाज इस तरीके की हरकतें उसके साथ करती थी ना, वो बहुत ज़्यादा पैम्पर होता था, और यहाँ पर भी वो चीज़ देखने को मिली है। यहाँ दरअसल शहनाज ना बोर हो रही थी, तो वो बार बार सिद्धार्थ को कह रही थी कि मतलब कुछ कर, चल कुछ ऐसी बातें कर या कुछ भी कर, मैं बोर हो रही हूँ। और सिर जो है आराम से लेटा हुआ था चिल होके। सिट यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो शहनाज जो है ना और ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। वो बार बार क्या कर रही थी, सिद्धार्थ को झंझोर दे रही थी। कभी उसके फेस को पकड़ के आप देख सकते हो किस तरीके से अपने सर को सिद्धार्थ के सर के साथ मिलाकर, और एकदम से जैसे हम लोग करते नहीं हैं, मतलब हम लोग क्या, जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं ना वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ बहुत करती हूँ। मैं जब कुछ चीज़ मुझे बनवानी होती है ना, तो मैं उस सर पकड़ के और इस तरीके से हिलाती हूँ, या फिर जो बाल हैं वो उस तरीके से करती हूँ। यहाँ पर शहनाज वही चीज़ें कर रही थी, तो मुझे वही चीज़ याद आ रही थी। मतलब ये महसूस हो रहा था कि जैसे ये लोग रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के तरीके हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर वो चीज़ जो है ज़ाहिर हो रही थी। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जो है रिलेशनशिप में जो लोग हैं या हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से करते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके ये चीज़ बताना। तो यहाँ पर शहनाज जो है पहले बाल उसके बंधे होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के साथ सर को मतलब बार बार लड़ा के वो इस तरीके से हिलाती है अपने सर को कि वो उसके बाल जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से फेस बनाती है, ई करके इस तरीके से सिद्धार्थ के सामने मतलब दिखाती है कि उसको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, और फिर वो बोलती भी है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो सिड यहाँ पर बोलता है, क्या हुआ बेबी, और मैं तुझे अटेंशन दे तो रहा हूँ, मैं तुझे देखे तो जा रहा हूँ। और यहाँ पे सिद्धार्थ वो चीज़ कर भी रहा था। जिस तरीके की हरकतें शहनाज कर रही थी, सिड जो है बार बार उसको बस देखे जा रहा था। फिर सना जब बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ, तो सिड कहता है कि अभी हमने इतनी सारी बातें तो करी, मैं अटेंशन दे तो रहा हूँ। तो लेकिन सना कहती है कि नहीं, वो सब फालतू बातें थी, कुछ इंटरेस्टिंग कर। लेकिन सिड जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो करे क्या। तो वो सिर्फ ये चीज़ कर रहा था कि वो सिर्फ शहनाज को बार बार ताड़े जा रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो सना जो है ना, सिड ने जो पैर के बीच में तकिया रख रखा है, शहनाज बार बार उसको खींच रही थी, और सिड जो है उस तकिए को हटाने नहीं दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है करते करते शहनाज बार बार, मतलब सना ये चाह रही थी कि किसी तरीके से सिड जो है उठ के बैठ जाए, या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करे उसके साथ, कि मतलब इस तरीके से इंटरेस्टिंग बातें करे या कुछ भी गेम वगैरह, कि वो बोर ना हो।
और यहाँ जब सिद्धार्थ वो चीज़ नहीं कर रहा था तो शहनाज़ फिर और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उसके बालों को पकड़ के बहुत ज़ोर से खींचने लगती है। और आप देख सकते हो किस तरीके से खींचती है, इस तरीके से खींचती है कि खुद भी कभी लेट रही है, कभी उठ रही है, मतलब लेकिन बाल नहीं छोड़ रही है। और सिड वो ऐसे मतलब कर रहा था कि जैसे उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बस वो आराम से लेटा हुआ है और वो चाह ही ले रहा था कि उसके बाल शहनाज़ जो हैं खींचती रहे या उसको इस तरीके से पैम्पर करती रहे, क्योंकि वो उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं बेबी, प्यार से भी नहीं बोला, ना ही गुस्से से बोला। गुस्से से तो खैर क्या ही बोलेगा जब वो चाही वो चीज़ रहा था कि हाँ शहनाज़ इस तरीके से करे। मतलब अगर वो नहीं चाहता तो वो एक बार प्यार से भी ये चीज़ बोल सकता था कि बेबी ऐसा मत कर या रहने दे, मतलब कुछ भी नहीं। वो बंदा चुपचाप लेटा हुआ है और शहनाज़ उसके बाल खींचे पड़ी है, उसको सर अपने सर के साथ रख के हिलाए पड़ी, मतलब उसको पूरा झंझोरे पड़ी है। लेकिन बंदे ने एक बार भी उसको मना नहीं किया क्योंकि वो चाह ही रहा था यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों के बीच में शहनाज़ एक लाइन बोलती है कि आजा, और वो बोलती है किसी दूसरे बंदे को। अब वो बंदा कौन था? दरअसल यहाँ पर इस तरीके की इनकी हरकतों के बीच में जो शेफाली बग्गा है ना, उसको शहनाज़ यहाँ पे बोलती है कि आजा, कि मतलब इनके पास आके वो बैठे और फिर इनकी बात हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीज़ फ़ील हुई कि जब सिद्धार्थ के सामने शहनाज़ ने ये चीज़ बग्गा से बोली होगी कि आजा, तो सिड को ना अंदर से बहुत ज़्यादा ये हो रहा होगा कि यार ये बंदी ना उसको बुला के क्यों मूवमेंट हमारा ख़राब कर रही है। वो भी यहाँ पे आएगी तो वो फिर बैठेगी तो हमारे जो मूवमेंट हैं, जो हमारा पर्सनल है, वो पर्सनल नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं सिड के मन में ये चीज़ आ रही होगी। और ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिड जो है शहनाज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, लोनली जो होता है अकेले में, वो हमेशा से चाहता था। तो जब भी कोई तीसरा बंदा आ जाता था ना, तो सिड को वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन शहनाज़ को वो चीज़ समझ में आती नहीं थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसको पता था लेकिन वो जानबूझ के वो चीज़ करती थी क्योंकि सिड को वो इरिटेट करना चाहते थे, क्योंकि सिड उसको इरिटेट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इनके जो ये प्यार भरी जो नोक झोंक है या प्यार भरी जो हरकतें हैं, सना का सिड को पैम्पर करना और सिड का बड़े मज़े से ये सारी हरकतों को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।